हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। जो जो कैपेसिटर है, ये सब इसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका लिखेंगे 1/C = हो जाएगा 1/30 + 1/10 + 1/30। ठीक है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने से 1 + 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना होगा ये हमारा 5/30 हो गया। इसको करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 हो गया। तो 1 हमारा C बराबर हो गया 1/6। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैराड आई। तो आंसर हमारा कितना हो गया, तो हमारा आंसर हो गया B। अगला क्वेश्चन है संधारिता की इकाई क्या है, तो ये हो गया फैराड, आंसर नंबर B हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है एक संधारिता की धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। तो इसका एक फॉर्मूला है, C बराबर में होगा Q/V। जो Q हो गया तो आवेश हो गया, V हो गया वोल्टेज, C होगा हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, धारिता का मान हो गया। तो इसमें C बराबर में लोगे Q की वैल्यू कितनी रखी है, 0.5 बटे में कितना है वोल्ट, 35 वोल्ट। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.014 फैराड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया A। अगला क्वेश्चन है संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसको किया जा सकता है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, आंसर नंबर C हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें से जो पराचुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा है, तो ये होगा वाटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, तो ये करता है धारा की दिशा, आंसर B। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, तो ये हैगा एम्पियर्स टर्न, आंसर C हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है यदि 3 प्रेरक L1 L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आंसर B हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेंस। तो परमेंस की यूनिट क्या है, तो ये होगी वेबर पर एम्पियर टर्न्स, आंसर नंबर B। अगला क्वेश्चन है परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम, आंसर जाएगा B। अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ में कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो वैसे क्वेश्चन जैसे पहले किया था, तो इसका टोटल नहीं कराएगा हमारा 40 माइक्रोफैराड है। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारितों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये हैगा प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, आंसर B। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये हैगा तांबा। अगला है BH वर्ग में BH जो वक्र है में X द्वारा चिन्ह अंकित भाग का नाम बताइए, तो ये हैगा आंसर नंबर इसको हो जाएगा 14वें का A, क्या है स्क्वायरविटी, क्या है कॉर्सिविटी। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, परमियंस, आंसर B। रिलक्टेंस की इकाई क्या है, तो ये गया एम्पियर टर्न्स पर वेबर, आंसर नंबर C। अगला क्वेश्चन है
यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो सांद्रता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? तो ये है आंसर ए, C=Q/V, जैसे हम पहले क्वेश्चन में बताया था, जो किया था हमने 1 नंबर का सॉल्व, वही क्वेश्चन है वाला फॉर्मूला। ठीक है। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें। नहीं, सॉरी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन ये, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है, ये करता है हिस्टेरिसिस। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक भंवर धारा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है रिसीवर में। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र के विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये हैगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लक्स घनत्व की ऐसा इकाई क्या है? तो ये हैगा टेस्ला। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ का बीएच कर्व के आकार क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो ये है फ्लक्स घनत्व। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक टेंटलम प्रकार। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ये कार्य नहीं करेगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या अंतर होता है, क्या परिवर्तन होगा? तो ये होगा डी। इसका डी। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो ये होगा ए, दिशीय विशेषता। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये हैगा आंसर नंबर ए, वायु।